प्रोज प्रोज क्या होता है? कोई भी रिटन फॉर्म हो लैंग्वेज की जो कि कम्युनिकेट करने के लिए यूज की जा रही है, उसमें फैक्चुअल या फिक्शनल इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑर्डिनरी मैनर के अंदर, उसको हम लोग प्रोज कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें ऑर्डिनरी लैंग्वेज यूज की जा रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर है, कंटेंट पे फोकस किया जा रहा है और इसमें वैरायटी ऑफ स्टाइल्स इंक्लूडेड, जैसे कि सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, इनफॉर्मल एटसेट्रा। ठीक है, ये तो हो गया प्रोज। और हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसका कोड है ENG401। इंग्लिश प्रोज हमारे सब्जेक्ट का टाइटल है और इसमें यूनिट 1 है हमारा, जिसमें बात की जा रही है डेवलपमेंट ऑफ प्रोज एज अ लिटरेरी फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एसेज। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है जिसको हम लोग 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। तो जो आज का लेक्चर उसको करते हैं प्रोसीड। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेवलपमेंट ऑफ प्रोज एज अ लिटरेरी फॉर्म। Prose as a literary form has undergone a significant evolution over time. While its roots can be traced back to ancient civilizations, its modern form emerged during the Renaissance. This period saw a shift from the dominance of poetry to a growing appreciation for prose writing, driven by factors. अब वो factors कौन से थे उनको डिस्कस करते हैं। पहले जो मैंने बताया आपको वो बता दूं कि अगर प्रोज की बात की जाए तो इसकी डेवलपमेंट जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त इवेल्युएट हो रहा है वैसे वैसे इसकी डेवलपमेंट होती जा रही है। इसकी जो ट्रेसेस है हम लोगों को एंशियंट टाइम में भी मिलते, जैसे ग्रीक का टाइम पीरियड था, एंग्लो सैक्सन हमने पढ़ा, लिटरेचर एंग्लो नॉर्मन पढ़ा, कहते हैं उन टाइम पीरियड से हम लोगों को इनके ट्रेसेस मिल रहे हैं। लेकिन जब रेनेसांस का टाइम पीरियड आया तो उस टाइम पीरियड पे इसकी मॉडर्न फॉर्म में इमर्जेंस हुई थी। हमारे पास वहां पे फ्रांसिस बैकन आते हैं, उनके हमारे पास एसेज मिलते हैं विच फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ प्रोज। ठीक है, तो कहते हैं वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने मदद की, जिनकी हेल्प से जो प्रोज राइटिंग स्टाइल है वो डोमिनेंस होने लग पड़ा था, आहिस्ता आहिस्ता एप्रिसिएशन गेन करने लग पड़ा था। तो फैक्टर्स थे ह्यूमनिज्म, क्योंकि हमारा ये प्रोज डेवलप्ड हो रहा है रेनेसांस टाइम पीरियड के अंदर। तो रेनेसांस के अंदर जो एम्फसाइज किया जाता है वो ह्यूमनिज्म के ऊपर किया जाता है कि मैन हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। जो भी वो अपना अच्छा कर रहा है, अपना बुरा कर रहा है, जो वो गुनाह कर रहा है, जो वो पाप कर रहा है, जो वो पाप नहीं कर रहा, अच्छाई कर रहा है, बुराई कर रहा है, एवरीथिंग फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ ह्यूमनिज्म। मतलब ह्यूमन हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो इंसान की आइडियाज, उसके थॉट्स, उसके फीलिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग, इन सबको प्रोज के अंदर डिस्कस किया जाने लग पड़ा। ठीक है, तो द Renaissance marked a renewed interest in classical literature and human thought, which often expressed ideas in prose. Then है scientific revolution. हमें पता है Renaissance टाइम पीरियड के अंदर ह्यूमनिज्म भी था, साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी हुआ, साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, कोलंबस ने डिस्कवर किया अमेरिका। ठीक है, बहुत सी साइंटिफिक डिस्कवरीज थी जो कि Renaissance टाइम पीरियड में ही हो रही थी। ठीक है, तो ये चीजें भी उस टाइम पीरियड के जो रिटन प्रोज था, लिटरेरी वर्क था, उसको डिस्कस की जाने लग पड़ी, क्योंकि वो क्या है, एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके अंदर हम लोग फैक्चुअल बेस या जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो साइंटिफिक डिस्कवरीज ऑफ द टाइम डिमांडेड क्लियर एंड कंसाइज प्रोज टू कम्युनिकेट फाइंडिंग्स एंड थियरीज। देन है जी सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, कि सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, राइज ऑफ नेशन स्टेट्स, ये एक पॉइंट था उस टाइम पीरियड पे। जो अर्बन सेंटर्स थे उनकी ग्रोथ हो रही थी, और इन सब पीरियड में लेके, इन सब पॉइंट को लेके जो प्रोज है उसके अंदर सारे सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस किया जा रहा था। उस टाइम पीरियड की नीड थी ये भी। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर हो गए कि ह्यूमनिज्म है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस हैं। ये सारे फैक्टर क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोज को लिटरेरी फॉर्म बनने में। ठीक है, फिर की डेवलपमेंट्स इन प्रोज ड्यूरिंग रेनेसांस एंड सब्सिक्वेंट पीरियड्स इंक्लूड, वो क्या क्या है, नॉवल। द नॉवल इमर्ज्ड एज डिस्टिंक्ट लिटरेरी फॉर्म, डिस्टिंक्ट लिटरेरी फॉर्म के तौर पे नॉवल इमर्ज हुआ था, जिसमें इसकी नैरेटिव स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, सोशल एंड साइकोलॉजिकल थीम्स को एक्सप्लोर किया जा रहा था। ऐसे की बात की जाए तो ऐसे जो है डेवलप्ड एज अ फ्लेक्सिबल फॉर्म फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड ओपिनियंस ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, कि ऐसे को ऐसा टूल यूज किया जाता है जिनको, जिनके थ्रू अपनी आइडियाज, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस किया जा रहा था, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए। देन शॉर्ट स्टोरी, ये भी प्रोज की कैटेगरी में आ रहा है। द शॉर्ट स्टोरी गेन पॉपुलैरिटी एज अ कंसाइज नैरेटिव दैट फोकस्ड ऑन अ सिंगल इवेंट और थीम। Then memo or autobiography. These forms of writing offered personal accounts for experiences and reflection on life. Clear?
अब हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ एसेज की बात करते हैं। ये तो हो गया ना प्रोज, कि प्रोज की डेवलपमेंट कैसे है ग्रेजुअली, कि पहले हम देखते हैं रेनेसेंस टाइम पीरियड, सॉरी एंशिएंट टाइम पीरियड से ही प्रोज के बारे में बातचीत चलती आ रही थी, राइटिंग चलती आ रही थी, लेकिन जब रेनेसेंस टाइम पीरियड आया तो इसमें मॉडर्निज्म आ गया, मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्रोज आ गया हमारे पास। और कौन से फैक्टर्स थे? ह्यूमनिज्म, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस, ये फैक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इसकी डेवलपमेंट के अंदर। और हमारे पास डेवलप फॉर्म में नॉवल भी आए, ऐसे भी आए, शॉर्ट स्टोरी भी आई, मेमो, ऑटोबायोग्राफी आए, जो कि ऑल प्रोज थे, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ रिटन, ठीक है, लैंग्वेज को रिटन फॉर्म में प्रेजेंट किया जा रहा था। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एसेज हमारे पास उनके स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करते हुए एसेज हैं, स्टाइल के ऊपर बेस करते हुए एसेज हैं। अब बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड पर्पस की बात की जाए तो नैरेटिव ऐसे, जिसमें स्टोरी को बताया जाता है, जिसमें पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे, जिसमें एक पर्सन की, प्लेस की या चीजों की विविड पिक्चर जो पेंट की जाती है। फिर है एक्सपोजिटरी ऐसे, जिसमें एक टॉपिक या जो है ना आइडियाज या इंफॉर्मेशन को क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव मैनर में प्रेजेंट किया जाता है। फिर पर्सुएसिव ऐसे है, जिसमें क्या किया जाता है कि आर्ग्यूज अ पॉइंट और ट्राइज टू कन्विंस, परसुएट का मतलब होता है परसुएट करना, जोर दिलाना, एम्फसाइज करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, आर्ग्यूज अ पॉइंट और ट्राइज टू कन्विंस द रीडर ऑफ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, जिसमें आर्ग्यू किया जाता है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट देके उसको सपोर्ट किया जाता है एविडेंस और रीजनिंग के साथ। देन है हमारे पास एसेज जो कि स्टाइल और टोन पे बेस करते हैं। फॉर्मल ऐसे, जैसे कि यहाँ पे सीरियस और एकेडमिक टोन यूज की जा रही होती है, कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को डिस्कस किया जा रहा होता है, एड्रेस किया जा रहा होता है। इनफॉर्मल ऐसे, जहां पे कन्वर्सेशनल और रिलैक्स स्टाइल को अडॉप्ट किया जाता है, फोकस किया जाता है पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर और ऑब्जर्वेशन के ऊपर। फिर ह्यूमरस ऐसे है, जहां पे ह्यूमर को और विट को यूज किया जा रहा है एंटरटेन करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए। देन पर्सनल ऐसे है, जो कि राइटर की अपनी थॉट को, अपने फीलिंग को, अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात की जाए, कि ऐसे ऐसे जो कि सब्जेक्ट मैटर पे बेस करते हैं, वो लिटरेरी ऐसे, जिसमें एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है लिटरेरी वर्क्स को। हिस्टोरिकल ऐसे हैं, जिसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स को एक्सप्लोर किया जाता है, फिगर को, पीरियड्स को एक्सप्लोर किया जा रहा होता है। फिलोसॉफिकल ऐसे हैं, जिसमें फिलोसॉफिकल जो क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको एनालाइज किया जाता है, एग्जामिन किया जा रहा होता है। साइंटिफिक ऐसे हैं, जिसमें डिस्कस किया जाता है साइंटिफिक थ्योरीज को, डिस्कवरीज को, मेथड्स को। एंड पॉलिटिकल एसेस, जहां पे पॉलिटिकल इश्यूज को, डिबेट को एड्रेस किया जा रहा हो। So, the development of prose and the essay has been a crucial part of the evolution of literature, providing writers with diverse tools for expressing ideas and exploring the human experience. That's all about today's lecture. I hope कि आपको आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास है, स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।